बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार ने पिछले कुछ दिनों से लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि वह उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार राज्य की सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपने की तैयारी में है और वह आगामी लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इन चर्चाओं का स्वागत किया था, लेकिन अब नीतीश ने खुद इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूं, मेरा उद्देश्य बस विपक्षी दलों को एकजुट करना है और मैं इसी में लगा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आगे बढ़ें और अन्य नौजवान आगे बढ़ें और खुद के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। दरअसल ये चर्चा जोरों पर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली की मंजिल तक पहुंचने के लिए यूपी का सियासी रूट पकड़ेंगे। ऐसे में यूपी के फूलपुर या मिर्जापुर लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज थी। जेडीयू ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था। जेडीयू ने भी कहा था कि अभी लोकसभा चुनाव दूर है, लेकिन नीतीश को उत्तर प्रदेश में फूलपुर और मिर्जापुर से भी लोकसभा चुनाव लड़ने का निमंत्रण मिला है। फिलहाल नीतीश कुमार ने खुद साफ कर दिया है कि वह वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने पर विचार नहीं कर रहे हैं। यहां आपको बता देना जरूरी है, जानना जरूरी है कि नीतीश के फूलपुर से ही चुनाव लड़ने पर चर्चा क्यों हो रही है, यह हम आपको बताएंगे। उससे पहले सुनते हैं नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। नहीं, ऐसे ही हमको भी आश्चर्य होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ऐसे ही हम भी देख करके ये सब बेकार बात है। हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सीधे सिर्फ एक ही चीज में मेरी रुचि है कि ज़्यादा से ज़्यादा दलों की एकजुटता होगी तो बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी। इसके लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, अपने लिए हम जरा भी नहीं। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना? तो कयास क्यों लगाया जा रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। कुर्मी बाहुल सीटें हैं फूलपुर और मिर्जापुर। जिन दोनों सीटों पर नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी, वे दोनों ही सीटें पूर्वांचल में पीएम मोदी के संसदीय सीट वाराणसी के आसपास की हैं। दोनों ही सीटें कुर्मी बहुल मानी जाती हैं, जो नीतीश के लिए सियासी लिहाज से काफी मुफीद थी। इनमें मिर्जापुर से मौजूदा सांसद अपना दल की अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री हैं, जबकि फूलपुर सीट लगातार कुर्मी प्रत्याशियों के कब्जे में है। मौजूदा सांसद बीजेपी की केशरी देवी पटेल हैं, जबकि 2014 में केशव प्रसाद मौर्य 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। आपको याद दिला दें कि बिहार में बीजेपी को झटका देने वाले नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों से मिशन 2024 को लेकर सक्रिय हैं। उनका टारगेट 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार समेत दूसरे राज्यों में भी कम सीटों पर समेटने का है। इसके लिए वह विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वह पिछले दिनों दिल्ली भी आए थे, जहां उन्होंने विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी, ताकि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी मोर्चे को एक साथ जोड़ने की संभावना तलाशी जा सके। तो सीएम नीतीश के बयान को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो चुकी है। सुनाते हैं आपको अलग अलग प्रतिक्रियाएं। या हम किसी ओहदे पे जाएं, बल्कि हमारी चाहत है कि देश के अंदर जितने भी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी वामपंथी ताकतें हैं, सबको एकजुट करके देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो काबिले तारीफ हैं और युवाओं के बिना तो बिहार या देश का भविष्य बन ही नहीं सकता है, क्योंकि आज की तारीख में पूरी आबादी का 54% आबादी युवाओं का है। तो युवाओं को लेके ही चलना है। अब किसके तरफ इशारा कर रहे हैं ये सब तो आप लोग अपने काल्पनिक दिमाग से अपनी उपज बना लेते हैं, अपने कल्पनाओं का सवाल खड़ा कर देते हैं। इनकी इच्छा तो कई बार इनकार कर चुके हैं, लेकिन राष्ट्र हित में ये ज़रूरी लगता है कि नीतीश कुमार जी जैसा आदमी, कर्मठ आदमी, दिन रात काम करने वाला आदमी को आगे जाना चाहिए और इस राष्ट्र की जो जिम्मेवारी है उसको देखना चाहिए।
उसका पालन करने के लायक अपने को बनाना चाहिए। इसलिए राष्ट्र तो यही चाहता, हम लोग भी सब चाहते हैं कि जो क्षमता है, जो मेरिट है इनमें, उस मेरिट का इस्तेमाल अब देश के लिए करना चाहिए इनको। शायद वो वाजिब नहीं समझते होंगे, इसलिए नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये एक प्रखर होकर के इन्होंने जो अपना संबंध तोड़ लिया बीजेपी से, तो इनकी छवि बीच में जो बीजेपी के साथ जाने से खराब हुआ था, वह राष्ट्रीय स्तर पर में एक सेकुलर चेहरा इनका विरोध पक्ष में आया है। दूसरी बात कि ये विरोध पक्ष में जितने भी गैर कांग्रेसी सरकार है या पार्टियां हैं, उसमें ये सबसे छविदार है, साफ सुथरा वाले लोग हैं, निष्कलंकित हैं। तो सारे